अनाथ शीतल की दिवाली पेड़ लगाने वाली। शीतल एक अनाथ बच्ची थी जो अपने शहर के बाहरी इलाके के एक छोटे से अनाथ आश्रम में रहती थी। वहाँ पास में हरियाली से घिरा एक सुंदर सा पार्क था जहाँ वो और उसके दोस्त अक्सर खेलने जाया करते थे। शीतल को बचपन से ही पेड़ पौधों से खास लगाव था क्योंकि वो उसे सुकून देते थे और जब भी वो खुद को अकेला महसूस करती तो उनके पास जाकर उनसे बातें किया करती। वहीं दिवाली नजदीक आ रही थी और जैसे जैसे त्योहार करीब आया लोगों ने पटाखे जलाने शुरू कर दिए। एक दिन जब शीतल पार्क में खेल रही थी तो उसने देखा कि पटाखों से निकलने वाला धुआं हवा में फैलकर पेड़ पौधों को झुलसा रहा है, जिससे कुछ पेड़ों की पत्तियां मुरझाने लगी थीं। ये सब देखकर शीतल को बहुत बुरा लगा। उसने अपने मन में सोचा, अरे ये क्या, इन पटाखों से तो इन पेड़ पौधों को नुकसान हो रहा है। जो पेड़ हमें साफ हवा और छांव देते हैं उन्हें ये धुआं और जहरीली गैसें नुकसान पहुंचा रही हैं। लेकिन क्या करूं, कैसे रोकूं ये सब? अभी शीतल ये सब कुछ सोच ही रही थी कि उसने देखा कुछ लोग पार्क के एक कोने में पेड़ काट रहे थे। शीतल दौड़ते हुए उनके पास गई और गुस्से में उनसे कहने लगी, रुकिए अंकल, ये क्या कर रहे हो आप लोग? ये पेड़ क्यों काट रहे हो? बेटा, अब इस जगह पर नई दुकानें बनने वाली हैं, इसीलिए इन पेड़ों को यहाँ से हटाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए अंकल, ये सब मेरे दोस्त हैं। प्लीज इन्हें इस तरह नुकसान मत पहुंचाइए। बेटा, ये जगह बिक चुकी है और इसके मालिक ने इसे बहुत सारे पैसे देकर खरीदा है और यहाँ दुकानें बनाने का फैसला किया है। अब कुछ नहीं हो सकता। ये सुनकर शीतल का दिल टूट गया क्योंकि पहले से ही पेड़ों को पटाखों के धुएं से नुकसान हो रहा था और अब ये लोग उन्हें काट रहे थे। देखते ही देखते उसके सामने उस जगह के सभी पेड़ कट गए। कुछ देर बाद वो सभी लोग वहां से चले गए। वहीं शीतल उस जगह पर बैठकर रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्तों, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी। मेरे सामने उन्होंने तुम्हें बेरहमी से काट दिया और मैं बस चुपचाप खड़ी देखती रही। जब मैं यहाँ आई थी तब मेरा कोई साथी, कोई दोस्त नहीं था। फिर मैंने तुमसे दोस्ती की और तुम लोग मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। उसके बाद मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं अनाथ हूँ। तुम हमेशा मेरी बातें सुनते थे। अब मैं क्या करूँगी? किससे अपने मन की बात कहूँगी? कौन सुनेगा मेरी बातें? बहुत देर तक सोचने के बाद उस रात शीतल ने ठान लिया कि वो इस दिवाली कुछ अलग करेगी। अगले दिन उसने अपने दोस्तों को बुलाया और समझाते हुए उनसे कहा, दोस्तों, आज मुझे आप सबकी मदद की जरूरत है। क्या आप लोग मेरा साथ दोगे? कैसी मदद शीतल? क्या बात है, हमें बताओ, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। दोस्तों, हम इस बार पटाखे नहीं जलाएंगे। लेकिन क्यों शीतल? पटाखों के बिना दिवाली का क्या मजा है? हम सब तो कब से दिवाली का इसीलिए इंतजार कर रहे हैं कि हमें पटाखे जलाने का मौका मिलेगा, और तुम कह रही हो पटाखे नहीं जलाएंगे? हाँ, क्योंकि पटाखों से निकलने वाली जहरीली गैसें न केवल हमारी सेहत के लिए बल्कि पेड़ पौधों के लिए भी हानिकारक है। और अब तो पेड़ काटे जा रहे हैं जिससे पर्यावरण को और भी नुकसान होने वाला है। मैंने पेड़ काटने वाले अंकल को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। इसलिए इस बार हम दिवाली पर पेड़ लगाएंगे ताकि हमारी धरती फिर से हरी भरी हो सके। शीतल की बात सुनकर पहले तो उसके कुछ दोस्तों ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन फिर उसके समझाने पर सबने खुशी से इस काम के लिए हामी भरी, जिसके बाद सबने साथ मिलकर ये तय किया कि वो सभी इस दिवाली पेड़ लगाने का काम करेंगे। उन्होंने अपने स्कूल के सभी बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित करने का निर्णय लिया। दोस्तों, हमें मिलकर
अपने पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। अगर हम सब मिलकर इस दिवाली पेड़ लगाने की शुरुआत करेंगे तो ये हमारी धरती को हरा भरा बनाए रखेगा और भविष्य में भी हमें फायदा पहुंचाएगा। देखो दोस्तों, हम सबको दिवाली का त्योहार बहुत पसंद है और हम सभी इसे धूमधाम से मनाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो पटाखों का शोर और धुआं हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिन पेड़ों के नीचे खेलते हैं, जिनसे हमें ताजी हवा मिलती है, उन्हें इन पटाखों के धुएं से कितना नुकसान पहुंचता है? हाँ, और सिर्फ पेड़ ही नहीं, जानवर भी इनके शोर से डरते हैं। जब हम पटाखे जलाते हैं तो बहुत सारे नन्हे पक्षी और जानवर डरकर दूर भाग जाते हैं। हमें उनकी भी परवाह करनी चाहिए। साथ ही पटाखों से हमें भी तो नुकसान है। कभी उनकी चिंगारियों से आग लगने का खतरा तो कभी चोट लगने का डर। बिल्कुल सही कहा राहुल। क्या होगा अगर हम हर साल दिवाली पर पटाखे ना जलाकर एक नया पेड़ लगाएं? सोचो, अगर हर बच्चा ऐसा करे तो हमारी चारों ओर कितनी हरियाली होगी। पेड़ पौधे हमें ताजी हवा देते हैं और इनसे हमारी धरती खूबसूरत भी दिखती है। और इस बार पेड़ लगाने के साथ साथ हम दिवाली के लिए सुंदर दिए बनाएंगे और बहुत मजे करेंगे और सभी को ये बताएंगे कि बिना पटाखों के भी दिवाली की रौनक कम नहीं होगी। दियों की रोशनी से सब कुछ रोशन हो जाएगा और किसी को कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो क्या तुम सब हमारे साथ इस पहल में साथ देने के लिए तैयार हो? हम पेड़ लगाएंगे, दिए जलाएंगे और आपस में दिवाली की खुशियां बांटेंगे। सभी बच्चों ने शीतल, किंजल और राहुल की बातों को बहुत ध्यान से सुना, जिसमें कुछ बच्चे तो पहले से ही पेड़ पौधों के महत्व को समझते थे, लेकिन अब वो इससे और भी प्रेरित हो गए। जिसके बाद सभी ने मिलकर नारा लगाया, इस दिवाली रहेगी हरियाली, पटाखों से दूरी, स्वस्थ पर्यावरण है जरूरी। धीरे धीरे उनके साथ कई लोग शामिल होने लगे और जब दिवाली का दिन करीब आया तो अनाथ आश्रम की मालकिन रुचिका से बच्चों ने कहा, रुचिका दीदी, हम सब ने मिलकर एक फैसला किया है कि हम इस बार पटाखे नहीं जलाएंगे। क्या हुआ बच्चों, हम इस बार पटाखे क्यों नहीं जलाएंगे? क्योंकि दीदी, अब हम समझ गए हैं कि पटाखों से हम सभी के साथ साथ आसपास के वातावरण को भी नुकसान पहुंचता है। इसीलिए इस बार हम नुकसान वाली नहीं बल्कि पेड़ लगाने वाली खुशहाल दिवाली मनाना चाहते हैं। हाँ दीदी, इसीलिए आप इस बार हमारे लिए पटाखे नहीं बल्कि पौधे और गमले खरीद कर लाइएगा। अच्छा, तो ये है आप सबका प्लान। ये तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। जिसके बाद रुचिका की मदद से शीतल और उसके दोस्तों ने स्वस्थ पर्यावरण शुभ दिवाली अभियान शुरू करने की योजना बनाई। उन्होंने आसपास के इलाकों में घूमकर लोगों को पटाखों के हानिकारक प्रभावों के बारे में बताया और उनसे पटाखों की जगह प्राकृतिक तरीकों से दिवाली मनाने की बात की। जिसमें राहुल लोगों से कहता है, हमारे पास इतनी सारी खूबसूरत परंपराएं हैं। हम रंगोली बना सकते हैं, दिए जला सकते हैं और मिठाइयाँ बांट सकते हैं। पटाखों के बिना भी हम इस त्योहार का पूरा मजा ले सकते हैं। धीरे धीरे बच्चों की इस पहल ने पूरे इलाके में जागरूकता फैला दी। वहीं हरि प्रसाद, जो पहले पेड़ काटने के लिए आए थे, अब वो भी बच्चों के इस नेक काम से प्रभावित हुए और उन्होंने शीतल से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पेड़ काटने से इतना नुकसान हो सकता है। तुमने मुझे पर्यावरण की असली अहमियत समझाई है और मैं वादा करता हूँ कि अब मैं भी इस काम में तुम्हारा साथ दूंगा और जितने पेड़ मैंने काटे हैं उससे ज्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद अंकल, मुझे खुशी है कि अब आपको भी ये समझ आ गया है कि पेड़ों को काटना पर्यावरण के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। आपको पता है, पेड़ पौधे हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। ये हमें ताजी हवा देते हैं, छाया देते हैं, बारिश लाने में मदद करते हैं और हमारे वातावरण को साफ और संतुलित बनाए रखते हैं। लेकिन जब हम इन्हें काटते हैं तो हम केवल एक पेड़ ही नहीं बल्कि कई जानवरों और पक्षियों का घर भी उनसे छीन लेते हैं।
अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हवा की ताजगी खराब होगी, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत होगी और कई बीमारियां भी हो सकती हैं। तुमने सही कहा शीतल बिटिया, मुझे इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन अब मुझे अच्छी तरह समझ आ गया है और मुझसे जितना हो सकेगा मैं इनकी देखभाल करूंगा और इनकी हिफाजत करूंगा। बस यही तो मैं चाहती थी अंकल। और जब हम सभी मिलकर इस तरह के छोटे छोटे बदलाव करेंगे तो हमारी धरती फिर से हरी भरी हो सकती है। इसलिए इस दिवाली पर चलिए हम सब मिलकर एक पेड़ लगाएं और उसे अपनी जिम्मेदारी समझकर आगे बढ़ाएं। शीतल की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे गर्व था कि उसकी छोटी सी पहल से सभी में इतनी बड़ी जागरूकता फैली है। आखिरकार दिवाली का दिन आया और अनाथ आश्रम में एक अलग ही रौनक थी। बच्चों ने मिलकर सुंदर सुंदर रंगोली बनाई। हर तरफ खुशी का माहौल था। शाम होते ही बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहनकर, हाथ में गमले और पौधे लेकर पार्क पहुंच गए, जहां शीतल ने वहां मौजूद सभी से कहा, आओ दोस्तों, आज हम सिर्फ यहाँ पौधे नहीं लगाएंगे, बल्कि हमारे पर्यावरण को बचाने की एक नई शुरुआत करेंगे। शीतल, तुमने आज सचमुच कमाल कर दिया। तुमने न केवल अपने लिए बल्कि हमारे पूरे समाज के लिए एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश की है। धन्यवाद रुचिका दीदी। लेकिन इन सब में आप सभी ने मेरा बहुत साथ दिया है। अगर मैं ये सब अकेले करती तो मेरा ये प्रयास कभी सफल नहीं होता। जिसके बाद सभी ने मिलकर बहुत सारे पौधे लगाए और पार्क की हरियाली में खुशी का एक नया रंग भर दिया। शीतल ने भी एक छोटे से आम के पौधे को लगाया, जिसके बाद सभी बच्चों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा पेड़ पौधों की देखभाल करेंगे और हमेशा पर्यावरण का ध्यान रखेंगे। उन्होंने दिवाली के दिन को सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं, बल्कि पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का दिन भी बना दिया। कुछ देर में शाम ढलते ही अब रात का अंधेरा छाने लगा, तो बच्चों ने दिए जलाए और इन दियों को अपने लगाए गए पौधों के पास रखा और फिर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दिवाली की शुभकामनाएं दी। शीतल की इस नई सोच और शुरुआत ने न केवल एक खुशहाल त्योहार का रूप लिया, बल्कि सभी के दिलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता के दीप भी जलाए। त्योहार को हंसी खुशी मनाने के बाद शीतल और सभी बच्चे सोने चले गए। बहुत दिनों के बाद आज शीतल को सुकून की नींद आई थी, क्योंकि आज उसने अपने प्यारे दोस्त पेड़ पौधों को एक नया जीवन जो दिया था। शीतल गहरी नींद में सो रही थी कि तभी उसको एक सपना दिखता है, जिसमें वो एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे बैठी थी और वो पेड़ शीतल से कहता है, शीतल, आज तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम हमारी सबसे अच्छी दोस्त हो। अरे, ये पेड़ तो मुझसे बातें कर रहा है। हाँ शीतल, हम सभी तुम्हारा धन्यवाद करना चाहते हैं। आज तुमने हमें ये एहसास दिलाया है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारी सच्ची दोस्त हमारे साथ है। तुमने हमें नया जीवन दिया है। आज तुम्हारी वजह से लोग ये बात समझने लगे हैं कि हमें इस तरह नष्ट करना सही नहीं है और पटाखों से होने वाले प्रदूषण से भी हमें नुकसान होता है। तुम्हारे इस एक कदम से उन्होंने त्योहारों में पर्यावरण का ध्यान रखना शुरू कर दिया है। तुम हमारी सच्ची दोस्त हो। जीवन में कभी अपने आप को अकेली मत समझना। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो क्या तुम लोग मेरी हर बात सुनते और समझते हो? हाँ शीतल, हम में भी तुम्हारी तरह जान होती है और जब हमें बेरहमी से काटा जाता है तो हमें भी उसी तरह दर्द होता है, जिस तरह किसी जीवित प्राणी को दर्द होता है। और उस दर्द को तुमने समझा और हमारी मदद की। बस अपनी ये पहल कभी रुकने ना देना। नहीं दोस्त, मेरे रहते अब कभी ऐसा नहीं होगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ। जिसके बाद शीतल की नींद अचानक खुल जाती है
और वो मन ही मन अपने सपने के बारे में सोचते हुए बहुत खुश होती है। उस रात शीतल को लगा कि उसने न केवल पेड़ लगाए हैं बल्कि अपने साथियों के साथ मिलकर एक नई शुरुआत की है जो भविष्य में उनकी धरती को हरा भरा बनाएगी। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पर्यावरण की रक्षा करना हम सब की जिम्मेदारी है। पेड़ लगाना और उनकी देखभाल करना हमारी धरती को हरा भरा बनाता है। दिवाली जैसे त्योहारों को मनाते समय हमें ये याद रखना चाहिए कि असली खुशी हमारे पर्यावरण को बचाने में है, उसको नुकसान पहुंचाने में नहीं।